नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी भक्तों को पता है कि 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बाबा बर्फानी के भक्तों में यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह है। ये उत्साह इतना ज़्यादा है कि यात्रा में हर दिन नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। यात्रा शुरू होने के 5 दिनों में ही करीब 1 लाख शिव भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जो अपने आप में एक बड़ी और ख़ास बात है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि ये एक नया रिकॉर्ड है और ख़ास बात इसलिए क्योंकि दोस्तों, अब जो लोग अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं या आने वाले दिनों में जाएंगे, उनको बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं हो सकेंगे। यात्रा अभी 29 जून को ही शुरू हुई है और यात्रा के शुरू होने के 6 दिनों में ही भोलेनाथ अमरनाथ गुफा से अंतर्ध्यान हो चुके हैं। हालांकि ऐसा होता तो हर साल था कि यात्रा की समाप्ति से पहले ही भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते थे, यानी कि बर्फ से बना हुआ हिम शिवलिंग पिघल जाता था। लेकिन इतनी जल्दी ये पहली बार हुआ है और इसके पीछे का कारण है यहाँ का बढ़ता हुआ तापमान। वैसे भी इस बार की गर्मी ने देश के हर कोने में कहर बरपाया हुआ है और बाबा बर्फानी की यात्रा भी इससे अछूती नहीं रह पाई। असर तो यात्रा पर भी होना ही था, लेकिन ये असर इतनी जल्दी देखने को मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में तापमान में भारी बढ़ोतरी हो रही है। एक समय था जब इस समय लोग देश के बाकी इलाकों से कश्मीर तक घूमने ये सोचकर आते थे कि कम से कम कश्मीर में तो उन्हें ठंडक मिलेगी, सुहाना मौसम मिलेगा जहां वो खुलकर अपनी छुट्टियां एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अब तो यहाँ भी गर्मी का भारी प्रकोप लोगों को देखना पड़ रहा है। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है और पिछले 1 सप्ताह में कश्मीर घाटी में बारिश ना होने के कारण स्थितियां और भी ज़्यादा खराब हो गई हैं। ऊंचे पहाड़ों पर भी गर्मी बढ़ने के कारण ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों का जल स्तर भी तेज़ी से ऊपर हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम देखने को मिला है इस साल अमरनाथ की यात्रा पर, जो इतनी जल्दी बर्फ से बनने वाला हिम शिवलिंग अमरनाथ गुफा में पूरी तरह से पिघल गया। बढ़ती गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग ने 14,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में बनने वाले हिम शिवलिंग के अस्तित्व को पूरी तरह से इस बार खत्म कर दिया। इससे हिम शिवलिंग के वक्त से पहले गायब होने की आशंका तो पहले ही जताई जा रही थी। यात्रा के शुरू होने से करीब 2 महीने पहले ये हिम शिवलिंग करीब 20 से 22 फुट का देखा गया था। यात्रा के शुरू होने से कुछ दिन पहले तक ये 11 से 12 फुट का था और 29 जून को जब यात्रा शुरू हुई तब ये शिवलिंग केवल 8 फुट का रह गया था। तो जिस स्पीड से इस शिवलिंग की ऊंचाई घट रही है, आप उसी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर बढ़ते हुए तापमान का इस शिवलिंग पर कैसा असर देखा जा रहा था। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक करीब 2 महीने पहले हिमलिंग अपने पूरे आकार में था। ये करीब 20 से 22 फुट का नजर आया था। इसकी ऊंचाई बाद में 11 से 12 फुट के करीब रह गई थी और यात्रा के शुरुआती दिनों में ये केवल 8 फुट का ही देखा गया था। उनके मुताबिक ये तेज़ी से पिघल रहा था। दरअसल इस बार पूरी दुनिया में गर्मी ने जो कहर बरपाया है, अमरनाथ यात्रा का प्रतीक हिमलिंग भी उससे अछूता नहीं रह पाया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि हिमलिंग इतनी तेज़ी से पिघल गया हो, बल्कि पिछले कई सालों से ये देखने को मिल रहा है कि हिमलिंग यात्रा के आरंभ होने के कुछ ही दिनों के उपरांत पूरी तरह से पिघल जाता रहा है। हालांकि तब इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग के साथ उन लाखों भक्तों की सांसें भी जिम्मेदार होती थीं जो दर्शन के लिए गुफा तक पहुंचते थे। विशेषज्ञों के मुताबिक अमरनाथ पूरी तरह से ग्लेशियर से घिरा हुआ है। ऐसे में अक्सर वहां ज़्यादा लोगों के पहुंचने से तापमान के बढ़ने की आशंका बनी रहती है, जिससे ग्लेशियर्स जल्दी पिघलते हैं। साल 2016 में भी भक्तों की ज़्यादा भीड़ से अमरनाथ यात्रा का शिवलिंग तेज़ी से पिघल गया था। आंकड़ों के मुताबिक उस वर्ष यात्रा के महज 10 दिन में ही हिमलिंग पिघलकर 1.5 फीट का रह गया था। तब तक मात्र 40,000 भक्तों ने ही दर्शन किए थे। हालांकि इस साल तो यात्रा के 6 दिनों में ही शिवलिंग पूरी तरह से पिघल चुका है। साल 2016 में प्राकृतिक बर्फ से बनने वाला हिमलिंग 10 फीट का था,
जो अमरनाथ यात्रा के शुरुआती सप्ताह में ही आधे से ज़्यादा पिघल चुका था। ऐसे में यात्रा के शेष 15 दिनों में दर्शन करने वाले श्रद्धालु हिमलिंग के साक्षात दर्शन नहीं कर सके थे। साल 2013 में भी अमरनाथ यात्रा के दौरान हिमलिंग की ऊंचाई काफ़ी कम थी। उस वर्ष हिमलिंग महज 14 फुट का था। लगातार बढ़ते तापमान के चलते अमरनाथ यात्रा के पूरे होने से पहले ही शिवलिंग उस साल भी अंतर्ध्यान हो चुका था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2013 में हिमलिंग के तेजी से पिघलने का कारण तापमान में वृद्धि था। उस वक्त पारा 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था। साल 2018 में भी बाबा बर्फानी के तेजी से पिघलने का सिलसिला जारी रहा था। 28 जून से शुरू हुई 60 दिवसीय इस यात्रा में एक महीने बीतने पर करीब 2,30,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे, मगर इसके बाद दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन नहीं हो पाए थे। बाबा दर्शन देने के पहले ही अंतर्ध्यान हो गए थे। इस बार भी भीषण गर्मी कहें या फिर ग्लोबल वार्मिंग, इसने अपना रूप दिखा ही दिया। श्रीनगर में इस साल पड़ने वाली गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। कश्मीर ने गर्मी के मामले में दिल्ली, मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। कश्मीर में बीते सप्ताह भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा और अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार का दर्ज किया गया तापमान पिछले 25 वर्षों में जुलाई महीने का सबसे अधिकतम तापमान है। अधिकारियों ने बताया कि घाटी के अन्य इलाकों में भी गर्मी का प्रकोप जारी है और इन्हीं सब चीज़ों का असर देखा गया है इस बार की अमरनाथ यात्रा पर। पिछले कुछ हफ्तों से घाटी में तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण कई इलाकों में पानी की भी कमी हो गई है। जम्मू कश्मीर का नाम सुनकर आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? स्वाभाविक है कि आप भी सभी की तरह बर्फ से ढकी वादियों, डल लेक में तैरते शिकारे और गर्मा गर्म कहवे की खुशबू की ही कल्पना करेंगे। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से जो दुनिया भर में मौसम और फिजाओं में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से अब आपको अपने ख्वाबों की ताबीर भी बदलनी होगी। क्योंकि अब हिमाचल में भारी बारिश सैलाब ला रही है, तो जम्मू कश्मीर में सबसे गर्म दिन ने अपना 53 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रीनगर एक ऐसी जगह है जहां बच्चों के लिए स्कूल्स में गर्मियों में कोई छुट्टियां नहीं दी जाती थी, लेकिन आज के समय में आलम यह है कि श्रीनगर जैसी जगह में भी 8 जुलाई से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां अनाउंस कर दी गई हैं। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के टाइम में घाटी में कैसा मौसम है। तो दोस्तों, कुल मिला के यही सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अमरनाथ गुफा में बनने वाला हिम शिवलिंग समय से बहुत पहले ही इस बार पिघल चुका है और अब बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को शिवलिंग के दर्शन नहीं हो सकेंगे। लेकिन इसके बाद भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का एक एक कोना पावन है और यहाँ के चप्पे चप्पे पे भोलेनाथ का आशीर्वाद बसता है। अमरनाथ गुफा तक पहुँचना अपने आप में एक बड़ी बात होती है और जो श्रद्धालु अमरनाथ गुफा तक पहुंचकर भगवान शिव को मानसिक रूप से नमन करके आता है, उसको भी भगवान शिव की उतनी ही कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप बिना झिझक अपनी अमरनाथ यात्रा को कंटिन्यू रखिए। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने की या यात्रा पर ना जाने की बात आपको बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।